हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थीम नंबर 11 का पैटर्न्स ऑफ द रिबेलियन पढ़ेंगे। मतलब रिबेलियन जो हुआ या 1857 की जो युद्ध या लड़ाई या रिबेलियन जो भी आप कहना चाहें, वो जो हुआ तो उसका पैटर्न क्या था, क्या चीजें फॉलो की गई। तो हम देखेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह से आग फैलती गई। आग से कहने का मतलब क्या है कि चिंगारी, आग, जो भी आप कहना चाहो, 1857 के रिवॉल्ट की वो फैलने लगी। यहाँ पे एक टर्म दे रखा है, बेल ऑफ आर्म्स इज अ स्टोर रूम इन विच वेपन्स आर केप्ट। तो बेल ऑफ आर्म्स एक स्टोर रूम होता था जहां पर क्या रखे होते थे, सारे के सारे जो वेपन्स वगैरह होते थे ना, वो रखे गए थे। इस पे आप देखोगे कि काफी जगह आप देखोगे कि यहाँ पे कब्जा किया गया और पकड़ा गया। मतलब ये फाइनली जो आप देखोगे, अंग्रेजों के जो वेपन थे वो इंडियंस ने ले लिए, राइट। और एक और चीज आपको समझनी होगी और समझ ही गए होंगे कि ये सब सिपॉइज हैं, मतलब खुद ही आर्मी मैन है। तो इनको पता है कि ये जो वेपन्स वगैरह है अंग्रेज कहाँ पे छुपा के रखते थे, ठीक है। तो हाउ द म्यूटिनीज बिगिन, म्यूटिनीज वर्ड लिखा है, ठीक है, ध्यान देना, ध्यान, म्यूटिनीज बिगिन। सिपॉइज जो थे वो हमेशा जब भी शुरू करते थे, वो एक सिग्नल दिया करते थे। सिग्नल, ये चीजें छोटी नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। सिग्नल से कहने का मतलब है कि इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लानिंग इन्होंने पहले से ही कर रखी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम से 1857 का युद्ध हो गया, हाँ गुस्सा आया किसी को और चलो चलो लड़ाई करते हैं ऐसे। थोड़ा सा लगता है दोस्तों कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लानिंग थी। इन मैनी प्लेसेस इट वाज द फायरिंग ऑफ द इवनिंग गन और द साउंडिंग ऑफ द बगल, जिससे हम बोलते थे अरे चलो भाई सब युद्ध करो। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है फिरंगी, वैसे आप सबको पता ही है फिरंगी वगैरह। फिरंगी अंग्रेजों को बोला जाता है ना, आज भी बोलते हैं। इट्स अ पर्शियन ओरिजिन टर्म पॉसिबली ड्राइव फ्रॉम फ्रैंक, from which France gets its name, is used in Urdu and Hindi, often in a derogatory sense to designate foreigners. तो वैसे गलत तरीके से यूज किया जाता है, आप भी समझ सकते हो कि फिरंगी आ गए, फिरंगी आ गए, ऐसे बोले जाते हैं ना। वैसे अब दुनिया बदल चुकी है, अब ये वर्ड्स हमें नहीं यूज करना चाहिए, राइट। ठीक है, पुराने जमाने की बातें अलग है, लेकिन आज थोड़ी दुनिया बदल गई है। अब ऐसा भी नहीं है कि बाहर के जो लोग हैं वो दे आर नॉट गुड या एनीथिंग लाइक दैट। तो फिरंगी वर्ड जो है हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसी, क्योंकि एक डेरोगेटरी टर्म है। डेरोगेटरी मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए यूज किया जाता है। एवरीथिंग एंड एवरीबडी कनेक्टेड विद द व्हाइट मैन बिकेम अ टारगेट। जो भी व्हाइट है मार दो उसे, भले ही उसने कोई बिल्डिंग बनाई हो उसे तोड़ दो, उसने कोई ब्रिज बनाया उसे तोड़ दो, रेलवे में आग लगा दो, टेलीग्राफ को काट दो। सब ये प्लानिंग थी। मतलब अंग्रेजों ने जो जो किया है वो सब कुछ हम तोड़ देंगे, इतना गुस्सा है लोगों में। प्रोक्लेमेशंस इन हिंदी, उर्दू, पर्शियन वर पुट अप इन द सिटीज कॉलिंग अपॉन द पॉपुलेशन। समझने की एक कोशिश करिए, ये जो लैंग्वेजेस है ना तीनों, तीनों भारतीय लैंग्वेजेस हैं। मतलब ये सिर्फ मुसलमान नहीं बोलते। हिंदी तो ठीक है, हिंदी तो आप समझ ही सकते हो कि सब रिलीजन्स के लोग बोलते हैं। या ऐसा भी नहीं है कि हिंदी सिर्फ हिंदू बोल रहे हैं। ये जो लैंग्वेजेस हैं ये भारतीय लैंग्वेजेस हैं। हाँ, अलग जगह अलग अलग पॉपुलर हैं, लेकिन ये सब भारतीय लैंग्वेजेस थी, ठीक है। अब सिचुएशन थोड़ी बदल गई है, अब उर्दू पर्शियन जो है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन ऑल दीज आर इंडियन लैंग्वेजेस, ये भी आपको समझना होगा। तो प्रोक्लेमेशन पुट कर दिए जाते थे लोकल लैंग्वेजेस में, लोगों को समझ में आ जाए, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स टू यूनाइट, राइज एंड एक्सटर्मिनेट दी फ्रंकीज। ठीक है यार, यहाँ अंग्रेजों को समझ में आ गया यार, ये हिंदू मुसलमान अगर यूनाइट हो गए ना तो हमारा रहना मुश्किल है। इसके बाद आप देखोगे 1857 के जो युद्ध के बाद है, इवन आज तक हिंदू मुस्लिम्स में यूनिटी आपको नहीं दिखेगी। हाँ, 1920 1921 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था उसमें आपको यूनिटी दिखी थी, गांधी जी का काफी बड़ा रोल था। गांधी जी ने काफी ट्राई भी करा यूनिटी दिखाने की, लेकिन हिंदू मुस्लिम्स में आपको 1857 के बाद यूनिटी दिखेगी नहीं। इट वॉज एट इट्स क्लाइमेक्स। इवन आज भी यूनिटी नहीं दिखती, आप सब लोगों को पता ही है ना। इस पे क्या जाना। When ordinary people began joining the revolt, वर्ड देखो, ऑर्डिनरी पीपल, द टारगेट्स ऑफ अटैक्स वाइडन। तो समझने की कोशिश करो कि मैंने जो पहले लेक्चर में रिपीट करा था कि ऑर्डिनरी जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, उन्होंने भी पार्ट लिया था इस 1857 की क्रांति में। इन मेजर टाउन सच एस लखनऊ, कानपुर, बरेली, मनी लैंडर्स एंड द रिच ऑल्सो बिकेम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द रिबेल रैथ। तो यहाँ पे एक चीज आप क्लियर रखिए कि अंग्रेजी नहीं पिटे, बल्कि जमींदार, मनी लैंडर, ठीक है, काफी सारे, सारे जमींदार नहीं, काफी जमींदारों ने तो क्या किया दोस्तों, आप देखोगे आगे चल के पता चलेगा लेक्चर्स में कि वो क्रांतिकारियों के साथ ही थे काफी सारे जमींदार, लेकिन मोस्ट जमींदार, मोस्ट, इस वर्ड को ध्यान रखो, मोस्ट जमींदार, मोस्ट राजा रानी, मोस्ट नवाब, मोस्ट मनी लैंडर, ये सब अंग्रेजों के साथ थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से इन सबको बेनिफिट मिलता था दोस्तों, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे कि काफी सारे एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड क्लास, दे वर ऑल्सो विद इंग्लिश। वाई?
बिकॉज इन्हें इस टाइम में ये लगता था कि ये जो क्रांतिकारी है बैकवर्ड लुकिंग है, बैकवर्ड, ये पुराने पुराने जमाने में वापस ले जा रहे हैं और इंडिया पुराना वापस जमाने में कभी वापस नहीं जा सकता। कौन सही है कौन गलत, ये आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये आपको सोचना हो। ठीक है, वैसे आप समझ ही सकते हैं। मतलब सब्जेक्टिव टॉपिक है, किसी को सही और गलत ठहराना सही नहीं। ये ऑर्डिनरी पीपल ज्वाइनिंग दी सिपॉइज इन अटैकिंग दी ब्रिटिशर्स इन लखनऊ, तो ये आपको दिखेगा। तो पीजेंट्स जो थे उन्होंने बोला भाई अंग्रेजी बदमाश नहीं है बल्कि मनी लैंडर, जमींदार ने भी खूब परेशान करा था, इनको भी मारो लूटो। म्यूटिनी इन दी सिपॉय रैंक्स क्विकली बिकेम अ रिपेलियन। इसका मतलब क्या है म्यूटिनी और रिपेलियन का, देखेंगे देखेंगे। ठीक है, आई होप मैंने लास्ट लेक्चर में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो आपने सॉल्व किया होगा। म्यूटिनी, रिवेलियन, वॉर, रिवॉल्ट, ये सब क्या है? देयर वाज अ जनरल डेफियंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑथोरिटी एंड हियरार्की। परेशान आ गए थे लोग। 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेके 1857, 100 सालों में परेशान आ गए दोस्तों लोग, है ना। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, 1857 में ये युद्ध हो रहा है या क्रांति हो रही है। ठीक है, रिवॉल्ट, वॉर, मल्टीपल नेम्स भी दिए जाते हैं, लेकिन है क्या ये भी सब्जेक्टिव मैटर है। सब्जेक्टिव मैटर जब भी मैं यूज करता हूँ इसका मतलब है कि कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। ठीक है, इन द मंथ्स ऑफ मे एंड जून ब्रिटिश हैड नो आंसर टू द एक्शंस ऑफ द रिबेल्स। तो मई जून में तो ऐसा हुआ कि आजादी आ चुकी है। ब्रिटिश रूल एज वंस ब्रिटिश ऑफिसर नोटेड कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। इन सब लैंग्वेजेस को दोस्तों यूज किया करो। जो हिंदी दोस्तों पढ़ रहे हैं वो हिंदी में लिखो, लेकिन ये सब आपको लैंग्वेजेस यूज करनी होंगी, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट मानने होंगे, तभी मार्क्स आएंगे इसमें। अब ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों कि क्या हुआ यार ऑर्डिनरी लाइफ इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। जैसे आजकल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स है ना दोस्तों, कोविड टाइम में सब चीजों की कमी हो गई थी पिछले साल, तो अभी भी थोड़ी थोड़ी चीजों की कमी है। जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स में मुझे पता चला था कि वहां पे भी कारें मिलना मुश्किल हो गई, कार्स, यस। तो अभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम चल रहे हैं, तो आप ये चीजें समझ सकते हो। तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम से, तो आप देखोगे दिल्ली उर्दू अखबार में क्या लिखा हुआ है। और ये सेम थिंग्स जो है ये ट्रू है वेजिटेबल और साग के लिए। पीपल हैव बीन फाउंड टू कंप्लेन दैट इवन कद्दू एंड बैंगन कैन नॉट बी फाउंड इन दी बाजार। पंपकिन, ब्रिंजल भी बाजारों में नहीं मिल रहा। आप देखो पोटैटो, अरबी भी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है और रॉटन स्टेट में मिल रही है दोस्तों। तो ये चीजें देखो, ये इस टाइम में परेशानी हुई थी। ठीक है, there is something else that needs attention which is causing a lot of damage to the people, which is that water carriers have stopped filling water। समझने की कोशिश करो, पाइप जो है ये तो आज भी पूरे भारत में नहीं लगे, है ना। उस टाइम में फिर क्या होंगे, तो टैंकर से पानी आता था, तो वाटर कैरियर्स ने पानी लाना ही बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल हो गई थी, बड़ी मुश्किल। यहाँ देखो हलाल कोर्स, ठीक है, हैव बिकम हराम कोर्स। ठीक है, तो आप देखोगे लोगों ने मौके का चौका उठाया। आज भी जब अप्रैल में कोविड वेव आई, एम्बुलेंस ने रेट्स बढ़ा दिए दोस्तों, है ना। मेडिसिन बिकने लगी, ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। तो हलाल खोर बिकेम हलाल हराम खोर। अभी भी आपने देखा हुआ, ऐसे ही उस टाइम में भी होगा। तो read the two reports and the description of what was happening in Delhi provided in the chapter. Remember that newspaper reports often express the prejudices of the reporter. ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। हाउ डिड दिल्ली उर्दू अखबार व्यू द एक्शंस ऑफ द पीपल, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूज़पेपर तो आज भी थोड़ा सा बिका हुआ है, तब भी बिका हुआ था। बिक कहने का क्या मतलब है दोस्तों कि ये राइटर एक लिख रहा है, वो अपना पर्सपेक्टिव दे रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे चीजें लिखी है, फ्रॉम द gardens inside the cities some produce does reach a few places but the poor and middle class can only lick their lips and watch them। तो देखो, ठीक है, तो अमीरों को तो मिल रहा था लेकिन पुअर और मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिखा। तो यहाँ पे ये चीजें दी गई हैं। तो ये जो दो रिपोर्ट्स हैं इसे आप पढ़िए और बताइए कि आपको क्या लगा। डेथ एंड डिजीज will combine together to spoil the city's air and epidemic will spread all over the city and even to areas adjacent and around। तो इसको आप पढ़िए, फिर ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर देने की कोशिश करिए। कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, अगेन आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है क्या सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर ये जो रिपोर्टर है अंग्रेजों के साथ है तो आपका व्यू कुछ और बदल जाएगा। अगर आप सोचो कि ये रिपोर्टर लोगों के साथ है तो कुछ और व्यू बन जाएगा दोस्तों, है ना। रीड द टू रिपोर्ट्स एंड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द व्हाट वाज हैपनिंग इन दिल्ली प्रोवाइडेड इन द चैप्टर। ठीक है, रिमेंबर दैट न्यूज़पेपर्स ऑफन एक्सप्रेस द प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिसेस मतलब एक पहले से ही मानना, जैसे मान लेना कि सारे मुस्लिम टेररिस्ट हैं, पहले से किसी को अगर नोशन है, ये मान लेना कि भैया सारे जो लो कास्ट हैं उनमें दिमाग ही नहीं होता, है ना। काफी नोशंस होते हैं, काफी नोशंस होते हैं। वुमेन जो है दे आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स और ड्राइविंग। कुछ कुछ लोगों में नोशन होता है ना, तो वो बातें भी वैसे ही करते हैं।
ठीक है, प्रेजुडिसेस ये होते हैं दोस्तों, है ना, जिनका कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती। हाउ डिड दिल्ली उर्दू अखबार व्यू द एक्शंस ऑफ द पीपल? ठीक है, तो इन्होंने लोगों के एक्शंस को कैसे व्यू करा, जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा हलाल खोर बिकेम हराम खोर। तो फ्रेंड्स ये था अबाउट पैटर्न ऑफ रिवॉल्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।